नमस्कार। राम राम। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ ऐसा ही हाल है आज एक ऐसे परिवार का जिसे अपने परिचय की जरूरत नहीं। नेहरू गांधी परिवार। एक समय देश की सत्ता पर दशकों तक काबिज रहा यह परिवार अब मुसीबतों के भंवर में फंसता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप सब जानते ही हैं। देश के केवल 3 राज्यों में सरकार और वहां भी हालत ठीक नहीं। कर्नाटक, जो सबसे बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां हालात बद से बदतर हो चले हैं। विधायकों में भारी असंतोष, सरकारी कामकाज से जनता और नेताओं दोनों में नाराजगी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा द्वारा किए गए फ्री बीज वादे अब निभाए नहीं जा पा रहे। विकास योजनाओं के लिए सरकार के पास धन नहीं है, विधायकों के क्षेत्र में फंड की कमी और ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप। इन सब के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच की खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन अब लगता है कि डीके शिव कुमार ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने बड़ी ही बेचारगी से कहा, मेरे पास विकल्प क्या है। ये शब्द सिर्फ उनकी लाचारी नहीं बल्कि गांधी परिवार की नाकामी का आईना है। वो वादे जो गांधी परिवार ने उनसे किए थे सब अधूरे निकल गए। डीके शिवकुमार शायद ये नहीं समझ पाए थे कि अब गांधी परिवार का सिक्का चलना बंद हो चुका है। राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब उदाहरण उनके सामने थे। फिर भी उन्हें लगा कि कर्नाटक अलग होगा। लेकिन आज बात कर्नाटक की नहीं, आज बात है राहुल गांधी और उनके सबसे बड़े हथियार की, चीन की। जी हां, 2009 से लेकर 2025 तक अगर आप राहुल गांधी के बयान देखेंगे तो हर जगह चीन की तारीफ और भारत की आलोचना दिखाई देगी। चीन आगे निकल गया, भारत पीछे छूट गया। चीन निर्माता है, भारत असेंबलर है। चीन में सब कुछ संभव है, भारत में नहीं। ये लाइनें उन्होंने न जाने कितनी बार दोहराई हैं। उनके अनुसार अगर भारत में मोदी सरकार न होती तो शायद भारत भी चीन जैसा हो चुका होता। लेकिन कभी वो ये नहीं बताते कि जब उनकी सरकार 2004 से 2014 तक थी तब उन्होंने क्या किया। कोई उपलब्धि नहीं बताते, कोई योजना की सफलता का जिक्र नहीं करते, कोई ठोस आंकड़ा नहीं देते। मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट की सच्चाई, हां, कुछ लोग कहते हैं मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट उनकी सरकार की बड़ी योजनाएं थीं। पर सच्चाई यह है कि मनरेगा केवल गड्ढा खोदने और भरने तक सीमित रह गया था। न कोई स्थायी संपत्ति बनी, न ग्रामीण विकास हुआ। मोदी सरकार ने इसे बंद करने की बजाय सुधारा। इसे एसेट क्रिएशन से जोड़ा गया। गांवों में तालाब, खेतों में जल संचय, प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर लोगों को निर्माण में रोजगार मिला। फूड सिक्योरिटी एक्ट भी अंतिम समय में लाया गया, बिना यह सोचे कि अनाज कहां से आएगा। फिर भी मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह लागू किया और आज 61 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। राहुल गांधी आज उसी योजना की आलोचना करते हैं, बिना यह समझे कि वो योजना खुद उनकी सरकार की दी हुई थी। सवाल उठता है, क्या वो अपने ही बनाए कानून को भूल गए हैं? चीन में क्या हो रहा है? अब असली मुद्दे पर आइए। चीन और शी जिनपिंग कहां हैं? कोई नहीं जानता। मई से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। चीनी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया गया। सरकारी मीडिया में उनकी तस्वीरें नहीं छप रहीं। ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें वह दुबाव साल से हिस्सा ले रहे थे, इस बार शामिल नहीं हो रहे। किसी को नहीं पता वो बीमार हैं, हटा दिए गए हैं या नजरबंद हैं। लेकिन इतना तय है, शी जिनपिंग अब चीन के भविष्य के नेता नहीं रहेंगे। भारत के लिए चिंता और मौका भी, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है और अवसर भी। शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति ने भारत चीन सीमा पर तनाव को बढ़ाया। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी गई जो भारत के ऑटो सेक्टर के लिए जरूरी थे। भारत अब इनका विकल्प तलाश रहा है। घरेलू उत्पादन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों तक अब सवाल यह है, शी जिनपिंग के बाद कौन आएगा? क्या नया नेता भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा या वही नीति अपनाएगा? चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां निर्णय सेना लेती है।
शी जिनपिंग की जो सैन्य ताकत थी वो अब समाप्त हो चुकी है। शी जिनपिंग और गांधी परिवार की गोपनीय दोस्ती। यूपीए सरकार के समय कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक मोयू साइन हुआ था। सोनिया गांधी वहां थी, राहुल गांधी ने दस्तखत किए, शायद शी जिनपिंग भी तस्वीर में थे, तब वो राष्ट्रपति नहीं थे। आज तक उस मोयू की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। कांग्रेस बताने को तैयार नहीं चीन, और तभी से राहुल गांधी चीन की तारीफ करते हुए नहीं थकते। चीन में मुसलमानों पर अत्याचार और कांग्रेस की चुप्पी। राहुल गांधी और उनकी पार्टी खुद को मुस्लिम हितैषी बताते हैं, लेकिन चीन में जो अत्याचार उइगर मुसलमानों पर हो रहा है उस पर आज तक एक शब्द नहीं कहा। गलवान डोकलाम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मोबाइल निर्माण, हर मामले में राहुल गांधी कहते हैं भारत कुछ नहीं कर पा रहा, चीन बहुत आगे है। भारत को नीचा दिखाना ही क्यों? कोई अगर चीन की प्रशंसा करे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन भारत को नीचा दिखाकर तारीफ करना, हथियों को तोड़ मरोड़ कर बोलना और हर बार झूठे आरोप लगाना, ये देश हित नहीं, राजनीतिक स्वार्थ है। अब स्थिति यह है कि राहुल गांधी पर जनता भरोसा नहीं करती, लोग उनकी बातों पर हंसते हैं, उन्हें राजनीति का परिहास पात्र मानने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर की स्थिति, अब कांग्रेस पार्टी में उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। पार्टी के झगड़े सामने हैं। उन्होंने खुद कहा था पार्टी में शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा होते हैं, पर यह नहीं बताया कि कौन क्या है। अगर पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कांग्रेस कार्यकर्ता खुद भी जवाब मांग रहे हैं। अब बढ़ती कानूनी मुसीबतें, अब सबसे बड़ी मुसीबत नेशनल हेराल्ड केस। 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोज सुनवाई। ईडी का आरोप 2,000 करोड़ का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, षड्यंत्र, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप। अब देखना यह है कि राहुल और सोनिया गांधी अदालत में कौन से तथ्य और तर्क पेश करते हैं और अदालत क्या फैसला देती है। अंत में तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल कांग्रेस के तीनों शासन वाले राज्य बुरी हालत में हैं। बिहार चुनाव भी सिर पर है। कांग्रेस के पास न नेतृत्व है न दिशा, और अब अगर चीन का भी समर्थन जाता रहा तो गांधी परिवार की राजनीति लगभग विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। अब सबकी निगाह बस उस दिन पर टिकी है जब गांधी परिवार पूरी तरह इस मुसीबत का शिकार हो जाएगा। वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा, इसमें कोई शक नहीं। इस अंक में इतना ही। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, राम राम।